सदा पापे रत नाही क पुण्येरलेश जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येरलेश अमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येरलेश क पुण्येरलेश अरे रे उद्वेग दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेश दियाची दियाची एकत दियाची जीवेर क्लेश अमार जीवन सदा पापे रत नाही ग पुण्येरलेश निज सुख लागी पापे नाही डरी नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पारा पर सुखे दुखी मिथ्या भासी पर दुख सुख करा दुख सुख करा अशेष कामना हृदय माछे मोरा क्रोधी दंभ परायणा आमना हृदय माछे मोरा मद मत सदा ईजये मोहिता हिंसा गर्भ विभूषणा इंद्रालस्य हत सुकार्य वीरत अकार्य उद्यमियामि सुकार्य वीरत अकार्य उद्यमियामि प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण लोभहत सदा कामी हे अनादुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर वर्जित अपराधी निरंतर शून्यकारे शून्य सदानर्थ मन नाना दुखे जर जर अर्धक्य हे घन उपाय विहीन
ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन हमारा जीवन दापा पेरत नाही को पुण्य रलेश हमारा जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्य रलेश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय गौर नटराज जय दयालिकाय
जय दया लिदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री गौरनाथ दयालताय भगवान की हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह की भागवतम क्लास में। हरि हरि बोल। आज काफ़ी ऋषि मुनिगण हैं। वैसे तो परीक्षित और सुखदेव भी रह रहे थे मतलब हाँ, नैमिषारण तो वही है, पवित्र धाम तो वही है, पवित्र नगरी। तो आज जो प्रभु जी ने मुझे सेवा दी है वो दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करना है। तो सभी से प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं सही शब्दों में सही चेतना के साथ इसका कुछ बोल सकूं। तो इसको पढ़ेंगे और आप मेरे पीछे बोलेंगे। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडन कहे क्रीडन कृष्ण कीड़ाम य आददे सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। यस, बोलिए प्रभु जी।
क्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा महासती भागवतो राजा बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आदते। ओके, पढ़ेंगे प्रभु जी। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आदते। उसका शब्दार्थ और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। स वह निश्चय ही भागवतः श्री भगवान के महान भक्त राजा महाराज परीक्षित पांडवेय पांडवों के पौत्र महारथा महान योद्धा बालावस्था में ही क्रीडन कह खिलौनों के साथ क्रीडन खेलते हुए कृष्ण भागवत श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के क्रीडाम कार्यकलापों को यह जिसने आददे स्वीकार किया है। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों के से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद ही जाए। श्रीमद् भगवद गीता 6.41 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीत से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा से अच्छी तरह परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं श्री भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल से के खेलों में ही ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने हेतु प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या डोल यात्रा। हम बालकों को और हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में वे खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। हमारे गुरु श्री वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद
से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। श्री श्री गौरटा दयाल नेताय भगवान की जय। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा ही होता है, क्योंकि श्री भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी को भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा, और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिनका अर्थ है जन्म से ही मुक्त होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हों। ऐसे लोग साधना सिद्ध कहलाते हैं। अंततोगत्ता इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्ति की संगति में से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि हैं। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च त्रिरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी का स्वागत है। तो ये अभी तीसरे स्कंद में हम लोग दूसरे स्कंद में एंटर कर गए हैं, तीसरे चैप्टर में। तो ये किस कंटेक्स्ट में श्लोक आया? परीक्षित महाराज ने जो पहले स्कंद के आखिरी अध्याय में 37वें श्लोक में पूछा था कि व्हाट इज़ द पाथ ऑफ परफेक्शन फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर डाइंग, जो कि मृत्यु सैया मतलब डेथ बेड पे हैं, जो मरने के। तो इस तरीके से उन्होंने आगे उसका आंसर दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष मुक्ति और अलग अलग प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया, और अल्टीमेटली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भक्ति डिवोशनल पाथ को फॉलो करते हैं। इस तरीके से उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। और अभी यहाँ पे इस
तीसरे चैप्टर में वो फिर आगे बताते हैं कि देवताओं किस इच्छा के लिए कौन से देवता को प्रसन्न करना है। तो पूरी लिस्टिंग है, 26 देवताओं का लिस्टिंग किया है। पराक्रम चाहिए, काम चाहिए, अलग अलग तरीके से पूरा बताया है। और फिर क्या है कि 10, 11, 12 में अगेन वो प्योर डिवोशनल भक्ति के बारे में बताते हैं। जैसे 10वें में अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो मतलब ये श्लोक जो 10वां श्लोक आता है, पहले वो 26 देवी देवताओं की लिस्टिंग कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, ये तात्पर्य था क्या फिर क्या ये डेमी गॉड जो है, क्या तीव्रेण भक्ति की जो बात की गई है वो दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, नो। तो यजते पुरुषम परम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यजते पुरुषम परम, मतलब किसका पूजा करना पड़ेगा? परम पुरुष की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये कैसे होगा अगले 11th में बताते हैं, बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, डिवोटीज के साधु संघ से। कैसे डिवोटी? कैसे डिवोटी? परीक्षित महाराज जैसे। अब उस कंटेक्स्ट में ये 15वां श्लोक बोल रहे हैं, थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, जो ऋषि लोग हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, परीक्षित महाराज का जो जन्म और मृत्यु दोनों ही बड़े ग्लोरियस हैं। उनका वो अपने जन्म से पूर्व ही मंगल दर्शन कर लिए थे, भगवान को गर्भ में देखा था। और उनका मृत्यु भी जो है, उनका मृत्यु भी भागवत के प्राकट्य का कारण बनी। तो वो साधारण व्यक्ति तो नहीं ही थे। तो यहाँ पे क्या है कि उनके बाल काल्य की बात करी गई है कि वो होनहार विरवान के होत चीकने पात, कि वो बाल काल्य से ही जो थे उनके अंदर वो लक्षण थे। तो यहाँ पे विशेष रूप से कहा गया उनके खेल। उनके खेल क्या थे? उनके खेल क्या थे? उनके खेल, देखिए खेल क्या होता है? खेल एक हम स्पोर्ट्स, एक तो एमलेस होता है, मतलब खेल रहे हैं जैसे हम लोग खेलते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस हुड़दंग कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े खेल होते हैं, गाँव में बहुत सारे खेल होते हैं, है ना। एक जैसे क्या है कि ये ओलंपिक खेल है ना, ओलंपिक है। और ये जो स्पोर्ट्स मीट होती हैं, तो स्पोर्ट्स उसमें लक्ष्य होता है जीतना, प्रेस्टीज, प्राइड, है ना, मतलब कहीं ना कहीं स्किल की बात आती है। तो परीक्षित महाराज जो है बाल काल्य से ही स्किल थे, किसमें? डिवोशनल एक्टिविटीज में। क्योंकि उनके खेल भी क्या थे, उनका भी लक्ष्य क्या होता था? कहीं ना कहीं भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। तो इस तरीके से। और अभी हमारे खेल क्या होते हैं? बचपन के खेल बताओ, क्या खेलते हो तुम? क्या खेलते हो बचपन अभी? हैं? मोबाइल, मैकबुक, है ना। तो यस, बढ़िया है। तो अभी क्या है कि इस तरीके से जो परीक्षित महाराज हैं, और इन्होंने प्रभुपाद ने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल भी दिए, तात्पर्य में एग्जाम्पल भी दिए, स्वयं अपना एग्जाम्पल दिया कि कैसे उनके पिता जो है उनको सपोर्ट करते थे। और किसका एग्जाम्पल दिया? मीराबाई के लिए बात बोली, भक्ति विनोद ठाकुर ने बात बोली। तो ये उनका फाउंडेशन ही था, ये उनका फाउंडेशन था जो बचपन में ही बीज पड़ा, और वही हमें उनके जीवन काल में देखने को मिला। तो हम यहाँ पे परीक्षित महाराज के जीवन के कुछ इंसिडेंट्स, जो फेमस इंसिडेंट्स हैं, उनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे, देखिए परीक्षित महाराज जो महाभागवत होते हैं कैसे टैकल करते हैं, कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं। जो महाभागवत होते हैं वो क्या है, वास्तव में जीते हैं, शास्त्रों को जीते हैं। तो कैसे वो टैकल करते हैं? तो देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में हम उनकी स्ट्रांग लीडरशिप को देख सकते हैं। कैसे लीडरशिप को, कैसे वो, देखिए वो विजिलेंट रहते थे। वो क्या रहते थे? विजिलेंट रहते थे। अपने राज्य में घूमते हैं, वर्णन है 18-19 मेरे ख्याल में
15-16 चैप्टर है शायद, परीक्षित महाराज और कली और ये सब पहले स्कंद में। तो उसमें वर्णन किया गया है कि वो, और परीक्षित महाराज के समय काल में जो राज्य है उसको राम राज्य से कंपेयर किया गया है। तो वो इतना विजिलेंट रहते थे और वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे, धर्म को अपहोल्ड करने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। देखिए उन्होंने क्या है, कली को दंड, पूरा एक चैप्टर है, कली को दंड दिया है। और देखिए कितने समदर्शी थे, उनको जब बुल और काऊ मिलते हैं तो वो ऐसा नहीं है, वो डिवाइन, उसमें डिविनिटी देखते हैं। ये बुल कोई साधारण नहीं था, वो धर्म था। और गाय कौन है? भूमि, पृथ्वी माता। तो वो डिविनिटी देख पा रहे हैं, वो साधारण वो नहीं है कि भाई ठीक है दया, बस एक बैल जो है 3 पैर उसके टूट चुके हैं, एक पैर पे है, और एक गाय जो है रो रही है, तो वो उसको लाके चिकित्सालय में दे दें और मलहम पट्टी कर दें, दयावश नहीं। वो डिविनिटी वो देख पा रहे हैं, वो डिविनिटी उसको समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जो 4 स्तंभ हैं, धर्म के 4 स्तंभ, वो 3 जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। एक ही जो धर्म जिस पे टिका है वो एक ही है। तो ये वो देख पा रहे थे। हैं हम देख पाते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे आसपास होता रहता है, देख पाते हैं। हो सकता मतलब अब आप रियलाइज कर सकते हो, अब चूँकि शास्त्रों के अध्ययन से हो सकता कुछ रिलेट कर पाते हो, हम एग्जाम्पल रिलेट कर पाते हैं अपने ऑफिस में। कोई चीज़ें क्या है भाई, ये जो प्रवचन करता होते हैं, देखो कैसे लाइव एग्जाम्पल को कैसे पुट कर देते हैं, मटेरियल एग्जाम्पल को कैसे डिविनिटी से प्रेजेंट करते हैं और अपनी बात को समझा पाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब उस भागवत श्रवण और शास्त्र अध्ययन का असर है। तो जो परीक्षित महाराज थे तो एक स्ट्रांग लीडर थे, हैं। और देखिए कितना बैलेंस था उनका, जस्टिस और मर्सी। मतलब उन्होंने क्या है कि जब कली आया उनके सामने, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से शरणागत हो गया पूरी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि उसको मार ही दिया, ना छोड़ ही दिया ना फिर मार दिया, जस्टिस किया उसके साथ, उसको भी शरणागति दी। और उसको कली को शरणागति दे रहे हैं, दैट में सम कला कलेश को शरणागति दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जहाँ जहाँ उन्होंने उसको शरणागति दी, कहाँ शरणागति दी, 4 जगह मुख्य रूप से, कि जहाँ नशापान होता हो, जहाँ अवैध संबंध होते हो, जहाँ द्रुत क्रीड़ा और जहाँ पे मांसाहार होता हो, ऐसी जगह पे उसको स्थान दिया। और 5वां मतलब कहाँ, स्वर्ण में, सोने को भी मतलब ग्रीड का सिंबल मानते हैं। तो 5 जगह उन्होंने स्थान दिया, 5 जगह स्थान दिया। और ये साथ ही साथ ये इंश्योर भी किया कि ये इफेक्ट ना कर पाए किसी को, क्योंकि उनका राज्य जो क्या था, ऐसी 5 जगहों का कोई स्कोप था ही नहीं। और आज भी कलयुग जरूर है उन्हीं के लिए जो ये 5 जगहों पे बिलोंग करते हैं। जो इन 5 जगहों से जितना पास है उनके लिए कलयुग है, अदरवाइज राम राज्य है। बिल्कुल 5 जगह कौन सी, मतलब जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं। और ग्रीड मतलब धन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, सोना सिंबल है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें 4 नियमों का पालन करने के लिए बताया। तो ये 4 नियम जो हैं, ये 4 नियम ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ने बना लिए, इस्कॉन ने, प्रभुपाद ने बना लिए कि ये 4 नियम आप पालन करिए। वो शास्त्र हमसे कहता है कि हमें अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो हमें इन 4 नियमों का पालन करना होगा। और देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज से हम क्या सीखते हैं, कंट्रोल्ड टॉलरेंस। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे, डिस्टर्बिंग टॉक्सिक लोग होंगे हमारे आसपास, लेकिन हम उनको ऐसा भी नहीं कि त्याग दें। अभी हमारे ऑफिस में बॉस ही है हमारे परिवार में ही कोई है इस तरीके का व्यक्ति, टॉक्सिक पर्सन है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के अंदर देखिए ये क्वालिटी है, उन्होंने किस तरीके से मतलब नीडलेसली क्रुएलिटी भी नहीं दिखाई और उन्होंने उसके साथ जस्टिस भी किया। दैट मीन्स बाउंड्री। तो हमें क्या सीखना है परीक्षित महाराज से कि हाउ टू मेंटेन बाउंड्री विथ सच पीपल। उनको हम अपने विसिनिटी में इंटर करने ना दें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पे अपने पे हमारा अपना अधिकार है। हम किसी को कितना इंटर करने देते हैं अपने क्षेत्र में, अपने लाइफ में, ठीक है, वो कंप्लीटली हम पे डिपेंड है। निश्चित रूप से सामने वाला हो सकता है टॉक्सिक है, तो वो इफेक्ट तभी आपको करेगा जब आप उसको एंटर करने देंगे। जितना ज़्यादा एंटर करेंगे लाइफ में, तो ये हमें परीक्षित महाराज जो हैं वो दिखाते हैं ये क्वालिटी, ठीक है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है क्या, जब श्रृंगी ऋषि ने, श्रमिक ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं और मरा हुआ सर्प गले में टांग देते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। तो श्रृंगी जो उनके पुत्र हैं वो उनको श्राप दे देते हैं। तो देखिए अब जब श्राप दे देते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारी बुद्धि क्या कहती है, अभी देखो बताते हैं श्रृंगी को, हम तो राजा हैं, अभी सही करते हैं, अभी भेजते हैं सैनिकों को, श्रृंगी को पकड़ के श्रमिक दोनों को बंद करते हैं, अभी यही तो करेंगे, हाँ शुरू। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको क्या है कि गॉड विल और अपने प्रारब्ध समझा, अपना प्रारब्ध समझा, ठीक है। और किस तरीके से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्या, भगवत प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने ये अवसर समझ लिया। उन्होंने अब ऐसा नहीं कि अपनी विल और वसीयतनामा और ये करने लगे अपने पुत्र से कि कैसे क्या, इमीडिएट अपने पुत्र को राज्य दिया और वो पूरे मंत्रणा की कि क्या करना है, और इस तरीके से व्यवस्था हुई कि हम कैसे अब इन 7 दिनों को यूटिलाइज कर सकें। उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया, उन्होंने कोई ब्लेम नहीं किया, कोई दोषारोपण नहीं किया। और इवन श्रमिक ऋषि जो हैं वो आए भी थे, ठीक है, आए भी थे, उन्होंने वो कर भी सकते थे उस मतलब कर्ज को नल एंड वॉइड कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसको भगवान की विल समझ, भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना ली। और देखिए इसके अपोजिट श्रृंगी ऋषि का बिहेवियर क्या था, इम्पल्सिव था। इमीडिएट उनको जैसे ही देखा, तो हमें क्या है कि रिटेलिएट नहीं करना, यही सिखाते हैं ना। देखिए उन्होंने क्या किया, रिटेलिएट किया, श्रृंगी ऋषि ने रिटेलिएट किया इमीडिएट इम्पल्सिव होके। और परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, अंडरस्टैंड किया सिचुएशन को और उसको फिर रिस्पॉन्ड किया। तो यही सब देखिए महाभागवतों के लक्षण होते हैं। और ये अध्ययन का और शास्त्र अध्ययन और ये सेवाओं का, वैष्णव सेवा का पर्पज भी यही होता है कि हम ये सब कल्टीवेट कर सकें और भक्ति का जो पर्पज है, आनंद हमें मिल सके। देखिए हम कहते हैं, देखिए कितने लोग आप बताइए ऐसा अनुभव करते हैं, मैं तो अनुभव करता हूं कि जो पहले हम इंटर किए थे भक्ति में, जो आनंद था अब नहीं वो टेस्ट मिलता है। ऐसे बताओ कितने लोग हैं जी, हम पहले जब इंटर किए थे जो हमको आनंद मिलता था अभी वो आनंद नहीं मिलता है। बहुत बड़ा हाथ उठाया है प्रभु जी ने ऐसा है कि नहीं, बताइए प्रभु जी, ऐसा है? पहले जैसे जब इंटर किए थे ऐसा क्यों होता है? अब क्यों पहले आनंद मिलता था और अभी क्यों आनंद मिलना बंद हो जाता है? यस, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हाँ हल्के में ले रहे हैं, यस हाँ ठीक है, 1 लाइन आंसर बिल्कुल सही है आपका।
अब थोड़ा हम अगर इसको व्यवहारिक तरीके से सोचें और आप वैलिडेट करना, आप उसको वैलिडेट करना। देखिए शुरू शुरू में क्या है कि जब हम भक्ति में आते हैं, जब ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मे भी सबका डिफर कर सकता है, और मैं भी मतलब ये अनुभव करता हूँ कि वो टेस्ट जो है कहीं ना कहीं लूज किया है। तो जब हम भक्ति में आते हैं क्या होता है कि हम जो भगवान और सारे भक्त जो हैं, हम उनसे सत्संग लेते हैं, क्योंकि हम उनको अपने से सीनियर श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। अभी वृंदावन गए थे, यही संडे में गए थे। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग जा रहे थे, तो कई भक्त क्या है जो जानते भी नहीं थे, वो बड़ा हृदय से ऐसे हरे कृष्णा बोल रहे थे, है ना। तो निश्चित रूप ऐसे ही लग रहा था कि देखो ये अभी वृंदावन में हमें समझ रहे होंगे कि हम कोई भक्त हैं, वृंदावन मतलब सब धोती कुर्ता में थे, तिलक बढ़िया सा लगा था। तो हम जब न्यू भी होते हैं जो, तो वो इस तरीके से वो सबसे बात करेंगे, सबसे कुछ ना कुछ सबसे देखेंगे, वो ऐसे कर रहा है, सबसे सीखेंगे, सबसे सत्संग करेंगे। मतलब डिवोटी एसोसिएशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है जो नए भक्त होते हैं, और यही उनकी आनंद का कारण होता है, यही उनके आनंद का कारण होता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस करते हैं, एडवांस मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ डिवोशन बट एडवांस इन द सेंस ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम टाइम ज़्यादा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम भक्तों को, अपने आसपास के भक्तों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी कैटेगरी? एक तो जूनियर, ये जूनियर है, हमारे बाद आए हैं, ठीक है। एक समकक्ष जो हमारे साथ आए थे, और एक सीनियर जो मतलब टाइम लाइन पे। तो अच्छा, ये जो हम करते हैं, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये भी हमारी मनोधर्मिता है, मतलब टाइम लाइन की बेसिस पे। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है कनिष्क और मध्यम और उत्तम भक्त, वो क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन हम क्राइटेरिया किस बेसिस पे करते हैं? हम क्राइटेरिया बेसिस करते हैं अपने बुद्धि के हिसाब से, टाइम लाइन के हिसाब से। जो नए आए हैं, जो हमारे बाद आए हैं, वो हमारे जूनियर हैं। जो हमारे साथ के हैं, वो जो हमारे साथ आए हैं, जिनकी दीक्षा हमारे साथ हुई, वो हमारे समकक्ष हैं। और जो पहले जिनकी दीक्षा हुई है, वो हमारे सीनियर हैं। इस तरीके से हम कैटेगराइज कर देते हैं। अब कैटेगराइज कर देते हैं, अब हमारा क्या, अब हमारा संबंध कैसे, हम कैसे उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं? देखो, जूनियर है, जूनियर को तो उपेक्षित कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको वो मान सम्मान दे, हमको सम्मान दे, हरे कृष्णा, मतलब ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। कभी सुना उसकी हरे कृष्णा, कभी नहीं सुना हरे कृष्णा, ठीक है। तो वहाँ पे एसोसिएशन रुक गया। अब हम जूनियर से एसोसिएशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब तो वो हमारी लिस्ट से गया, क्योंकि अब हम मान प्रतिष्ठा उससे ले रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे हमारा एसोसिएशन बंद हो गया उससे, करेक्ट। अच्छा, अब हम जो हमारे समकक्ष हैं, जिनको हम समकक्ष समझ रहे हैं, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होता है? उनके साथ व्यवहार होता है, उनके लिए हम इन्वियस होने लगते हैं। एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है, वो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, ठीक है ना। वो ऐसे क्लास ले रहा, वो अच्छा, वो वहाँ कर रहा, उसका इतना बड़ा भक्ति वृक्ष जो हमारे समकक्ष। तो अब क्या है, उनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा हो गई, अनहेल्दी कंपटीशन, इन्वियस हो गए, ईर्ष्या करने लगे। तो वहाँ पे एसोसिएशन हमारा उनके साथ भी बंद हो गया। अब देखिए, एसोसिएशन का मतलब केवल मिंगलिंग नहीं है कि ऐसे मिले कि हाँ कैसे हो, क्या हो, ठीक है ना। एसोसिएशन मतलब सेटल लेवल पे एसोसिएशन, हम उनसे लर्निंग ले रहे हैं, हम एडमायर हो रहे हैं, हम अपना साथ उनको दे रहे हैं, हम उनको एडमायर कर रहे हैं और हम उनसे एडमायर हो रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो अब हमने समकक्ष के साथ भी क्या है, हमारा एसोसिएशन खत्म हो गया। फिर सीनियर के साथ क्या रहता है, मतलब मैं अपना बता रहा हूं। सीनियर के साथ हम क्या है, हाँ, नंबर बनाना और दोष दृष्टि में आ जाते हैं। सबसे बड़ा हम क्या है उनके, अब अरे ये भी ऐसे कर रहे हैं, सो रहे थे सवेरे मंगल आरती में, दोष दृष्टि, ठीक है ना।
दोष दृष्टि में, क्योंकि अब वहां पे हमारे पास कारण नहीं बचा ना। अब उनको हम उपस्थित नहीं, उनको हरे कृष्णा भी पहले करना, उनसे सम्मान की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे समकक्ष भी नहीं है, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यही है उनको लेट डाउन करने का, कैसे हम जो है ग्रेटिफाई करें अपने को, कि दोष दृष्टि करना शुरू करेंगे तो हम जस्टिफाई कर लेंगे अपने आप को, ये भी बेकार है। तो वहां भी हमारा एसोसिएशन खत्म। अब बताओ इसके अलावा बचा कौन? गुरु महाराज आते नहीं है। गुरु हमारे जो प्रत्यक्ष गुरु हैं, दीक्षा गुरु, वो आएंगे नहीं, और भगवान हमारे इतने शुद्ध है नहीं कि बोलेंगे नहीं हमसे, तो हम करेंगे क्या? कर क्या रहे हैं? एसोसिएशन खत्म हो गया, और एसोसिएशन खत्म हो गया मतलब है ही नहीं, तो आगे वाले स्टेप पे जाएंगे ही नहीं, भजन क्रिया शुरू ही नहीं होगी, भजन क्रिया शुरू ही नहीं होगी। भाई देखिए, श्रद्धा मोस्ट प्रिमिटिव स्टेप वाइल एंटरिंग इन डिवोशनल लाइफ, देन उसके बाद साधु संग, फिर क्या है? श्रद्धा के बाद फिर हम साधु संग होता है ना, और साधु संग ही रुक गया, साधु संग रुक गया तो भजन क्रिया फिर होगी ही नहीं। तब फिर हो क्या रहा है? तो फिर हम माला कर रहे हैं, कीर्तन भी करते हैं, अलग अलग धुन भी गाते हैं, वैष्णव भजन भी गाते हैं, तो ये भजन क्रिया नहीं और क्या है? ये भजन क्रिया, वास्तव में ये भजन क्रिया जो हो रही है वो हमारे भक्ति लता को नहीं सिंचित कर रही है। ये जो श्रवण कीर्तन है वो भक्ति लता को सिंचित नहीं कर रहा है। जो भक्ति लता के आसपास खरपतवार है ना, उसको हम सिंचित कर रहे हैं। सब कुछ है, मॉर्निंग साधना भी है, सब कुछ है, भजन क्रिया, मतलब बाह्य रूप से देख के ऐसा लग रहा है कि भजन क्रिया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो भजन क्रिया इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पीछे वाला स्टेप ही ब्लॉक है ना। तो जब तक वो नहीं अनलॉक होगा तब तक आगे के वेपन, जैसे गेम में नहीं है, पिछला स्टेज जब तक नहीं अनलॉक होगा तो आगे की फैसिलिटी आपको मिलेगी नहीं, वो इफेक्टिवनेस आएगी ही नहीं। तो क्या है कि भजन क्रिया जो है हमारी बेसिकली वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है, इफेक्टिवनेस नहीं रह जाती है। नहीं, हम सोचते हैं यार वो तो इतना ऐसे बात करता है, इतना मतलब इतनी साधना ऐसा हमें बाह्य रूप से देखने में लगता है, ये सब कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एसोसिएशन ही, हमारा एसोसिएशन ही रुका पड़ा है, वही ब्लॉक हो रखा है। तो वो जब तक अनलॉक नहीं होगा तब तक भजन क्रिया इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, भजन क्रिया के बाद इफेक्टिव, अब फिर अनर्थ नहीं जाएंगे, भजन क्रिया के बाद ही अनर्थ जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होती है, अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा? अपराध होते रहेंगे, अपराध होते रहेंगे, तो और वो आपकी भजन क्रिया वीक होगी, नाम जप में इनअटेंटिव होगा नाम जप, है ना। तो ये एक चक्र में आप फंस जाएंगे, ये चक्र में फंस जाएंगे हम इस चक्र में फंस जाएंगे, और टाइम रेत की तरह बिल्कुल निकलता रहेगा, और हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे। थोड़े थोड़े फ्लैशेज आएंगे, अनुभव होगा, कभी कभी कुछ अनुभव होगा, लेकिन चूंकि हमने इतना बोझ रख लिया है अनर्थों का, बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जब अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं, अब चूंकि हम अब एडवांस हो चुके हैं, टाइम के साथ एडवांस हो चुके हैं, समय के साथ अब हमको सेवाएं भी मिल, लीड कर रहे हैं, हम लीडर्स की सर्वेंट लीडर बन चुके हैं, हमारे अंडर में जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हमको। अब चूंकि हमारे खुद की भजन क्रिया सही नहीं है और अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है, तो हम एग्जाम्पल क्या देंगे? फिर उनको एग्जाम्पल क्या देंगे? हम कैसे एडमायर करेंगे? तब हम बनना शुरू करते हैं क्या? तब प्रिटेंडर बनना शुरू करते हैं। प्रिटेंडर मतलब दिखावा शुरू करते हैं कि तृणादपी का दिखावा, मतलब क्योंकि हमको एडमायर करना है ना, नहीं तो हमारे जो नीचे हैं वो सब भाग जाएंगे, तो हम प्रिटेंडर बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम इतना जाल बिठा लेते हैं, तो मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मतलब मंदिर की लाइफ और बाहर की लाइफ में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो ज़्यादा डिफरेंस बचता नहीं है। जो ऑफिस और इवन फिर बाद में हमको ऑफिस ज़्यादा बढ़िया लगने लगता है, यार ऑफिस में ज़्यादा सही है, ये लोग ज़्यादा सही है, यहाँ पे थोड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको एसोसिएशन अब करना क्या है? ठीक है, इतनी प्रॉब्लम हो गई, करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम तो मतलब लॉजिकली कुछ लग रहा है, ये बातें लॉजिकली लग रही हैं। क्यों श्रीनाथ मिश्र प्रभु, ऐसा लॉजिकली लग रही हैं बातें? तो अब ये क्वेश्चन है कि हम कैसे
निकले कैसे, इससे निकले कैसे। तो देखिए, कुछ व्यवहारिक, समय नहीं है, कुछ व्यवहारिक बातें कर लेते हैं, कुछ व्यवहारिक मतलब टिप्स हैं जो मैं भी फॉलो करता हूँ, करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, श्रद्धा तो होती ही है। देखो, भारत भूमि में हम हैं, जन्म लिया है, श्रद्धा सबके अंदर है और वो रहेगी, ठीक है ना। कोई भी मृगारी भी देखो, रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बन जाते हैं, चाहे लेकिन क्योंकि श्रद्धा थी ना, श्रद्धा थी, उसी को फिर वो निष्ठा आगे पहुंचा, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि वैष्णव अपराध से बचें, ठीक है, वैष्णव कैसे बचें अपराध से, क्या प्रैक्टिकल टिप क्या है, वैष्णव अपराध से बचें, कहते तो हम हैं, ठीक है ना। जैसे वो केशवानंद, डॉक्टर केशवानंद प्रभु आए थे, वो कहते प्रैक्टिकल बात बताओ, ये सब शेरो शायरी है कि ये बचो, ये तृणादपि सुनी चेन करो, ठीक है, डेली कर तो रहे हैं, इतने दिनों से बोल तो रहे हैं, ठीक है, डेली के डेली 10 नाम अपराध बोल रहे हैं, है ना, और सब कुछ कर तो रहे हैं। तो अब हमें क्या है कि एसोसिएट, श्रद्धा तो है, दैट मीन्स अब हमें साधु संग जो है वो पहले वही स्टेप्स शुरू करना है, बाकी निष्ठा तो बाद की बात है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें इमीडिएट मध्यम अधिकारी तो बनना चाहिए, कनिष्ठ से इमीडिएट मध्यम अधिकारी पे आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें कनिष्ठ नहीं बने रहना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाएंगे, फिर तो सीधे भगवान को ही आना पड़ेगा उठाने के लिए। तो अभी क्या है कि हमको भी अगला ही स्टेप साधु संग बस अपना सही करना है, साधु संग। तो साधु संग में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि साधु संग हमारा क्यों बिगड़ा। हम मिल तो रहे हैं, इवन हमारा दायरा बढ़ गया, अब ज़्यादा लोग जानने वाले हो गए, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन साधु संग बेकार हो गया। लेकिन वो सत्संग नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन की कैटेगरी से चला गया, वो अब मटेरियल मिंगलिंग है, बस मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमको एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन करना पड़ेगा। श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की। तो वो डिवोटी एसोसिएशन कैसे लाना पड़ेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं कि जैसे क्या है कि अब हम जैसे ही मिलेंगे उनको प्रणाम करना शुरू कर दिया, मतलब पूरा झुक के, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पहले हम प्रिटेंड करना शुरू किया कि हम आपका आदर करते हैं, ठीक है ना। वो चाहे जूनियर है सीनियर, देखो हम जब सुबह आते हैं तब तो नॉक करते हैं पहले, वहाँ पे पहले हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, यहाँ पे अपना प्रोग्राम में, संडे प्रोग्राम में आते हैं क्या करते हैं, जैसे तो एक छोटी छोटी हैबिट्स हैं कि हम बिल्कुल जो है कोई भी जो भी हमको कार स्कूटी हमने अपनी कड़ी की, जो भी हमको दिखा तुरंत प्रणाम कर लें। वैष्णव है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का महामंत्र का जप करता है, ठीक है ना, उसको प्रणाम करें, ठीक है ना। तो पहले हम प्रिटेंड करना शुरू करें कि हम आदर करना है। छोटे छोटे अफर्मेशंस बनाएं अपने लिए, मतलब तृणादपि बिल्कुल अपने कमरे में चिपका लें, अच्छे अच्छे कोट्स जो हैं उनको, जो हमको ऑलवेज रिमाइंड करते रहें सुबह उठ के, ये मतलब कि प्लीज श्री श्री गॉड नटराज दयाल निताय ब्लेस मी सो दैट आई कैन बी ऑन द पोजीशन ऑफ सर्वेंट ऑफ डिवोटीज ऑफ योर डिवोटीज। ये अफर्मेशन ये सामने में रहे, ठीक है ना। और तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, पहले क्या है कि हम इनिशियली प्रणाम करना, गले मिले भक्तों से, गले मिले, नो मैटर वो जूनियर सीनियर वो वाला क्लासिफिकेशन तभी खत्म होगा, हृदय से गले मिले, बिल्कुल पूछें, कुशल क्षेम पूछें, हैं, ददाति प्रतिग्रहाति गुह्यम आखत पृच्छति। उनको हम मतलब क्या है कि जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा रोष है अंदर, उनको कुछ छोटी छोटी सेवाएं कर दें। हम देखते हैं, बहुत भक्तों को देखते हैं कि वो क्या है कि जैसे कुछ जलजीरा बना हुआ है वो लाके दे देंगे ग्लास में, मतलब कुछ कोई ना हमने उनसे कहा ना कुछ कहा, वो लाके देंगे, प्रभु जी लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अननोटिस्ड सेवाएं करिए,
जिसका कोई मतलब जो कि लिस्ट में ना हो, आपकी सेवा लिस्ट में ना हो। ठीक है, हमारी सेवा लिस्ट में जो है बर्तन क्लीनिंग है। बर्तन क्लीनिंग के अलावा मान लो यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, झाड़ू लगा दी थोड़ी, ठीक है। अननोटिस्ड सेवाएं करने की प्रैक्टिस करिए। अननोटिस्ड सेवाएं, चेयर गलत रखी है, चेयर को सही रख दिया है, किसी ने देखा नहीं हमको, ये टेबल गंदा था, सेटअप वालों ने किया तो, लेकिन सम टाइम क्या है इस पर डस्टिंग नहीं करते हैं, डस्टिंग कर दी। कुछ भी हमारी सेवा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन हमने क्या किया कि हमारे पास समय है, हमने थोड़ा सपोर्ट कर दिया उनको, किसको, वाइंड अप वालों को, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा हम जो है इसको शायद ब्रेक कर सके। और प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, बिल्कुल तीव्र गति से प्रार्थना। अफर्मेशंस अपने कमरे में जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरीके से आप पेस्ट करके रखिए। हरे कृष्ण। तो इस ये जो हमको दिखते रहें, और बहुत फ्रिक्वेंटली कह दो प्रभु जी बार बार हम कैसे प्रणाम करें, डिवोटी तो हमको, भक्त लोग तो चारों तरफ दिखेंगे, ठीक है। हम जितना हमारा बॉडी अलाउ करता है, जितना हमारा, उसके अलावा हम अपने हृदय में तो आदर दे सकते हैं ना। हम हृदय में देख के वांछा कल्प तरुभ्यश्च रिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। उसके लिए तो कोई मतलब इतना ज़्यादा शारीरिक व्यवस्था भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम पहले क्या है, अगले स्टेप पे जाने पहले हमको ये अनलॉक करना है साधु संघ, एसोसिएशन। और यही एसोसिएशन से ही भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया में नाम जपा जाता है, और फिर नाम जप, फिर आगे की बातें शुरू होती हैं। इन अटेंटिव चैंटिंग ही इज द मदर ऑफ ऑल अपराध, सारे अपराधों का। और सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध। अगर सही एसोसिएशन नहीं आप ले रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, साधु संग नहीं कर रहे हैं, तो वैष्णव अपराध में फंसेंगे। और वैष्णव अपराध का परिणाम जो है वो प्रेम के लेवल तक जाता है। मतलब अलग अलग जो अपराध होते हैं उनका प्रभाव अलग अलग लेवल तक रहता है, मतलब समझ रहे हैं। तो इसका सबसे लास्ट में वैष्णव अपराध जो है, सबसे लास्ट में उसका प्रभाव खत्म होता है जब आप प्रेम के स्तर पे आ जाएंगे। तो और यही कहते हैं कि वैष्णव अपराध हुआ, नाम जब गया, ठीक है, इनअटेंटिव चैंटिंग हो जाएगी। तो इससे पीछे जाएं हम ना, हम अभी इस पे चैंटिंग के लिए ठीक है, आप एक स्थान होना चाहिए, ये विधि बैठने की, हम उससे पीछे जाएं ना। हमारा एसोसिएशन गड़बड़ है ना, उसको सही करें, देन फिर भजन क्रिया की हम बात करें। वो तो दैट विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति शुरू होगी, धीरे धीरे आप निष्ठा के लेवल पे हम आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे रुचि, आसक्ति, भाव, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया कि महाभागवतों के क्या लक्षण होते हैं, उनके जीवन से हम किस तरीके से शिक्षाएं ले सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है, जो सूत्र है वो शरणागति है।